रश्मिका मंदाना का ये डीफेक वीडियो वायरल होने से पहले भी कभी मोदी जी के फेक वीडियोस, तो कहीं मनोज तिवारी के फेक वीडियो, तो कहीं टॉम क्रूज झाड़ू लगाते हुए, ऐसे तमाम डीफेक के वीडियोस देखने को मिलते ही थे। लेकिन अब डीफेक ने अपना सबसे मोस्ट पथेटिक, सबसे भद्दा यूज केस वेल स्टैब्लिश कर लिया है, डीफेक पॉर्न। शायद आपने कभी नोटिस किया हो, स्नैपचैट पर आप जब भी फोटो लेते हो तो ये सिर्फ आपके फेस पे एक फिल्टर नहीं लगाता है। इनफैक्ट ये आपकी नाक के साइज को चेंज करने की कोशिश करता है, आपकी जॉ लाइन को चेंज करने की कोशिश करता है, इनफैक्ट पूरे फेस ओरिएंटेशन को ही चेंज करने की कोशिश करता है। इसलिए स्नैपचैट की फोटोज आपको हमेशा ही अच्छी लगेंगी। नाउ थिंक इन दिस वे कि किस लेवल का एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेशन किया गया होगा कि हर तरह के चेहरे को, हर तरह के शेप को, उसको इस तरीके से चेंज कर पाना कि वो जो एज पर डेफिनेशन होती है स्मार्ट लगने की, उस डेफिनेशन से हर एक चेहरा मैच करवा पाना। इसलिए हमेशा ही पसंद आएगी आपको स्नैपचैट की फोटो। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसी गवर्नमेंट होगी, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनल बॉडी होगी जिसे पहले से ये पता नहीं होगा कि ये डीफेक आना है और वो ऐसे ही आना था। Fake videos. These deepfake videos of deep fakes. This was a deep fake. लेकिन स्पेसिफिकली इंडिया के केस में रश्मिका के मामले की वजह से बहुत तेजी पकड़ ली। सो मच सो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया टाइप के होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, अमेजन हो, सबके साथ एक अर्जेंट बेसिस पे मीटिंग करके ये बात अनाउंस भी कर दी कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगले 7 दिन में एक ऐसी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर देंगे कि इनके जो भी यूजर है वो ऐसी किसी एक्टिविटी में आ ही ना पाए। ये वही 11 टाइप की एक्टिविटीज की बात हो रही है जिसमें आपके डीप फेक हो या फिर आपका कोई भी ऑब्सीन कंटेंट हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, या फिर जितने भी तरह तरह के साइबर ऑफेंसेस होते हैं वो सब इस आईटी लॉ में इंक्लूडेड होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की ये रिस्ट्रिक्शंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि एक अलग तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है जहां पर आप रिपोर्ट कर पाओगे। लेट्स से अगर कोई भी ऐसा ये जो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अगर इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर पा रहा है या आपको कंटेंट दिख रहा है या इसे वो फ्लैग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक्चुअली में इस गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे जा करके आप रिपोर्ट कर सकते हो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में कि यहाँ पर ये गाइडलाइन का प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक रूल 7 ऑफिसर भी अपॉइंट कर दिया गया जो कि ये जिम्मेदारी निभाएगा कि रूल 7 सही से अप्लाई होना चाहिए। वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये रूल 7 इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको एक बार सुनना चाहिए। ये कहता है कि कोई भी कंपनी या उसके बिहाफ पर कोई भी व्यक्ति भारत में या भारत के बाहर भी किसी दूसरी कंपनी या किसी दूसरे व्यक्ति को पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर डेटा भेज सकता है, लेकिन तभी जबकि वो दोनों कंपनी यानी कि जो दोनों पार्टी हैं आईटी लॉ में दिए हुए सारे रूल्स को फॉलो करती हैं, और तो और जिसका डेटा शेयर किया जा रहा है उस व्यक्ति की सहमति होना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले ये एक डीपफेक वीडियो देखो। I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. अब देखो इसका ओरिजिनल वीडियो। What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? इस बंदे ने डीप फेक का यूज करके मॉर्गन फ्रीमन के चेहरे को अपने चेहरे के ऊपर इतनी कायदे से मॉर्फ किया हुआ है। इनफैक्ट मॉर्गन फ्रीमन की वॉइस को भी इतना कायदे से उसमें यूज किया हुआ है डीप फेक करके कि ये पता लगाना एकदम इम्पॉसिबल है कि ये एक्चुअल में मॉर्गन फ्रीमन का वीडियो है ही नहीं, ये एक अलग ओरिजिनल वीडियो है, उसके ऊपर शूट करके उसके ऊपर से डीप फेक का यूज करके मॉर्गन फ्रीमन को मॉर्फ किया गया है। बस ऐसे ही रश्मिका का वीडियो बना दिया गया है। देखो डीप फेक इस तरीके से काम करता है कि जैसे मान लो आपको अपने चेहरे पर शाहरुख का चेहरा लगाना है या फिर शाहरुख का डीप फेक वीडियो बनाना है, तो नाउ ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको शाहरुख की कुछ इमेजेस चाहिए, उसके कुछ वीडियोस चाहिए, वो सारे आपको इस एल्गोरिथम में अपलोड करने हैं। देन आपको कुछ अपनी इमेजेस और अपने वीडियोस भी अपलोड करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद जो एल्गोरिथम है ये न्यूरल नेटवर्क का यूज करके आप दोनों के जो फेस के जेस्चर्स हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो आपके जो वो मूवमेंट्स होते हैं, उसको एनालाइज करके, उसको पिक्सल लेवल पे एनालाइज करके अपनी एल्गोरिथम को, अपने एआई मॉडल को ट्रेन करेगा। एंड दैट्स इट। एक बार अगर उसका एआई मॉडल ट्रेन हो गया, वो अच्छे से समझ गया है दोनों चेहरों को, तो अब वो इजीली आराम से आपको बस एक्सपोर्ट कर लेना है, रेंडर कर लेना है, वो इजीली डीफेक वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब देखो क्योंकि ये सब कुछ डिजिटली हो रहा है तो ऑब्वियसली कुछ डिजिटल फुटप्रिंट भी छूट ही जाएंगे। इसीलिए मीटिंग होते ही गूगल ने अनाउंस कर दिया है कि वो इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट गूगल ने ये भी बोला है कि मतलब ऐसा कोई सिंगल बुलेट
बुलेट सोल्यूशन नहीं है कि बस एक बार में ही इसका हमेशा के लिए इलाज कर दिया जाएगा, लेकिन इससे लड़ने के लिए भी वो अपनी डीप लर्निंग एल्गोरिदम का यूज़ करने जा रहे हैं। उन्होंने बेसिकली एक SynthID नाम का एक अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो वो इससे लड़ने के लिए SynthID का यूज़ करेंगे और उससे फिल्टर करेंगे सारे डीप फेक वीडियोज़ या फिर जितनी भी AI जनरेटेड इमेजेस हैं या वीडियो हैं। SynthID गूगल का एक अपना डीप लर्निंग एल्गोरिदम है, बेसिकली एक तरह की आईडी होती है जो कि सारे AI जनरेटेड जो इमेजेस होते हैं या वीडियोज़ होंगे या ऑडियो होंगे ये उसमें उसको टैग कर देंगे। अब अगर हर एक वीडियो, हर एक AI जनरेटेड वीडियो को एक SynthID अटैच्ड है तो ऑब्वियसली बाद में इसे ईजिली फिल्टर किया जा सकता है कि कौन सा वीडियो एक्चुअल है और कौन सा अगर SynthID लगी है तो AI जनरेटेड है। इनफैक्ट अब YouTube ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर कोई भी क्रिएटर जो वीडियो डाल रहा है अगर वो AI जनरेटेड वीडियो है या फिर उस वीडियो में किसी भी तरीके से AI का यूज़ हुआ है तो उस क्रिएटर को डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ क्लियरली आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, एक्सपोज करनी पड़ेगी कि ये वीडियो AI जनरेटेड है या इसमें AI कंटेंट का यूज़ हुआ है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो आप यानी कि ऑडियंस उस कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हो, फ्लैग कर सकते हो, उसके लिए अलग से पॉलिसी बन रही है और वो जल्दी आने को होगी। इसके बाद जैसा भी उसे एक्शन लेना है, प्रोबेबली कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह, सर कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं, सॉरी, आपकी पॉलिसी वॉयलेशन जो स्ट्राइक होती है वो पड़ जाएगी वीडियो। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि जो इतनी भयानक चीज़ है इसको हम ग्रो करने ही क्यों दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको सोचना चाहिए एक बार फिर से, जो शाहरुख खान का वो कैडबरी वाला ऐड था, उस ऐड कैंपेन में बेसिकली कोई भी दुकान या फिर कोई भी कंपनी वाला अपनी दुकान, अपनी कंपनी का ऐड शाहरुख खान से करवा सकता था। कैसे? AI की मदद से, वो भी फ्री में। या फिर आप वो सलमान खान का पेप्सी वाला ऐड जिसमें डीप फेक का ही यूज़ करके तो यंगर सलमान खान को दिखाया, या फिर वो आयुष्मान खुराना वाला ऐड जिसमें उन्होंने मैट्रेस का जो ऐड था उसमें जो यंगर आयुष्मान खुराना को दिखाना था उसमें भी उसको डीप फेक का ही यूज़ किया। इनफैक्ट सिर्फ यहीं तक ही नहीं, लास्ट मंथ ही अनिल कपूर ने कोर्ट जा करके अपने जो पर्सनालिटी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करवा लिया है। पर्सनालिटी राइट्स मतलब कि उसका नेम या फिर उसकी इमेजेस या फिर ऐसा कोई भी AI जनरेटेड कंटेंट, जैसे आप अगर अनिल कपूर का वीडियो डीप फेक से बनाते हो या किसी भी तरीके से कमर्शियली यूज़ करते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ राइट अनिल कपूर के पास ही है। नाउ आई वांट टू नो हाउ वुड यू रिएक्ट कि अगर आप मान लो बस ऐसे ही अपना किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे स्क्रॉल कर रहे हो और आपको अपनी डीप फेक इमेज दिख जाती है या अपना डीप फेक वीडियो बनाया जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये बनाया किसने है, कहाँ से बनाया, उस पर मीम बन रहे हैं, शेयर हो रहा है, कुछ नहीं पता है। अब हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन तो वैलिड है ना, तो बताना जरूर कि तुम्हें कैसा फील होगा, तुम कैसे इसे टैकल करोगे। और फिलहाल इसे शेयर कर देना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी सिक्योरिटी के लिए एटलीस्ट वो एक कदम आगे रह सके। थैंक यू फॉर योर टाइम। माय नेम इज उत्कर्ष। लाइक कर दोगे तो एटलीस्ट कुछ लोगों तक और पहुंच जाएगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।